हम लोग पढ़े थे किस अंक से कौन सा विभाजित है, तो यहाँ पे उसको हम एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं, जिसका छूटा भी होगा तो एक एक लाइन उसको मतलब कंप्लीट कर लेगा। जैसे एक से कोई संख्या विभाजित होता है कि नहीं, तो एक से वही संख्या विभाजित होता है जो पूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या। जैसे मान लो 10 हो गया, 10 को हम लोग भाग देंगे 1 से, तो यानी 10 को हम लोग 1 से भाग देंगे, 1/10 10 यानी 10 बार में कटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से वही विभाजित होगा जो पूर्ण संख्या होगा, वो 1 से विभाजित होगा। 2 से संख्या कौन विभाजित होता है? यदि अंतिम एक अंक क्या हो जिसमें भाग लग जाए 2 से, यानी सम संख्या हो या अंतिम अंक में 2 से भाग लग जाए। तो 2 से बताए थे आप लोग को, जिसके अंतिम अंक में क्या हो, सम संख्या हो। अब बताए भी थे, कोष्ठ में लिखाए थे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो क्या वो अंक क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है 2 से। 3 से बताए थे यदि अंकों का योग 3 से भाग लग जाए, यानी जितना अंक है उसको जोड़ेंगे और 3 से भाग करके देखेंगे, अगर भाग लग गया तो अंक क्या होगा, 3 से विभाजित है। 4 से यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित कर रहे हैं, अगर भाग लग जा रहा है तो 4 से विभाजित है। फिर 5 से बताए थे यदि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, जो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो क्या होगा, 5 से विभाजित हो। इधर ध्यान दो लोग। 6 से यदि सम संख्या हो और 3 से विभाजित हो, यानी कहने का मतलब है 6 से विभाजित कौन होगा, जो 2 से भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए, वो क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होने के लिए सम संख्या जरूरी है और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। 7 से यदि शेष बचा अंक माइनस अंतिम अंक, यानी जो 7 से बना अंक है तो उसका जो अंतिम अंक होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो शेष बचा अंक है उसको घटाते हैं, और घटाने के बाद जो अंक आता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा। 8 से यदि अंतिम 3 अंक में भाग देंगे 8 से, अगर वो भाग लग जा रहा है तो 8 से विभाजित है। 9 से यदि अंकों को योग जो अंक होता है उसको योग बनाएंगे, यानी इसको जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे, अगर भाग लग जा रहा है तो बोलेंगे 9 से विभाजित है। 10 से यदि अंतिम अंक 0 हो, यानी 10 से विभाजित होगा। 11 से यदि विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी 11 से विभाजित है कि पता करना है, राइट साइड से हम लोग देखेंगे विषम अंकों का योग, माइनस राइट साइड से यानी दाहिने साइड से ही देखेंगे सम संख्याओं का योग, घटाएंगे। यदि वो 0 आ जा रहा है तो क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। नहीं तो उस जो भी अंक आ रहा है उसमें 11 से भाग लग जाए उसको बोलेंगे क्या है, 11 से विभाजित है। यानी यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 3 से जो विभाजित का रूल है वो 9 में भी अप्लाई होगा, जो 5 से है वो 10 में भी अप्लाई हो रहा है, यानी 0 है लास्ट में। यानी यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।